क्या चीज़ें, क्या कुछ चैलेंजेज आए नए पैटर्न में तैयारी करने में? मैथ्स और रीजनिंग दोनों में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया। तो भी आप टॉप 100 में रैंक लेके आ सकते हो, कोई हाँ। बड़ी बात नहीं है। और ये पंखे से बताइए, ये पंखा सोचो मैं इस पंखे से पड़ा हूँ। आम देखो, आम कितने सुंदर आम है। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया। आज ये समझ लो कि तुम्हारे साथ हम अपनी सुबह पूरी बिताने वाले हैं। तो आप शुरू से बताइए यार, कैसे कैसे आपका सफ़र रहा, एक बार बच्चों को भी पता चले। सर 2017 में मैंने 12th की थी। हाँ। तो उसके बाद क्या, जैसे कि मैं सर्वोच्च टॉपर था अपना तहसील जो रहता है उसमें मैंने टॉप किया था। और पढ़ने में मतलब अच्छे थे शुरू से? हाँ सर, मैथ्स में मेरे 99 मार्क्स थे उस टाइम पे। अरे गजब। एक नंबर रह गया था उस टाइम पे। मतलब सपना था कि ये 100% स्कोर करना है मैथ में। एक तो ये जो इस एग्ज़ाम में पूरा हुआ। अच्छा। CGL में इसमें मैंने मैथ्स और रीजनिंग दोनों में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया। बाप रे बाप, कुछ भी गलत नहीं, एक भी सवाल नहीं? जी सर, जी सर। गजब यार, मज़ा आ गया सुन के। उसके बाद सर जैसे सब लोग BTech या IIT JEE के लिए कोचिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, तो ऐसा मन तो था, पर लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन घर पे ठीक नहीं थी, तो फिर घर पे ही रह के पढ़ाई करना पड़ा। तो फिर मैंने घर पे ही रह के यूट्यूब पे मतलब कौन सा क्या करियर करना है आगे जॉब वगैरह के लिए, वो देखना स्टार्ट किया। जी सर। तो फिर मैंने ये मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथ्स वगैरह जो रहती है वो सर्च करता रहता था। उसी टाइम पे आपने चैनल शुरू किया था अपना। तो एक मुझे मतलब एक वीडियो दिख गई ऐसे, जो आप ट्रायंगल वगैरह की प्रॉपर्टीज पढ़ाते थे ना। तो यार जब आप 12th करे थे, 12th के बाद ही आपके अंदर इतना जज्बा आ गया था कि यार मेरे को कुछ करना है, मतलब ऐसे? हाँ सर, हाँ सर। तो आपका वो वीडियो मिल गई तो वो देखी, तो उसे मतलब देखते से लगा कि बस अब मैथ्स हो जाएगी अगर आप के साथ बिल्कुल रहे तो। हाँ। और फिर वो जैसे वीडियो आपकी रहती थी 10-10 मिनट की, सबसे पहले ज्योमेट्री की आई थी। हाँ। फिर ऐसे ही अलजेब्रा वगैरह की आई थी, तो उनसे पूरे नोट्स बनाना शुरू कर दिया था। LCM HCF की आई थी सबसे पहले, नंबर सिस्टम की जो टो सेंटर मेथड आपने बताई थी, रिमाइंडर थ्योरम की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत यूनिक पे खड़े होकर पढ़ाया करता था हाँ, उस टाइम पे। हाँ, वो दौर था। हाँ, बोर्ड पे पहले मार्कर से सवाल लिखना और फिर उसे सॉल्व कराना, और उसी टाइम पे आप कहते थे एक टाइम ऐसा आएगा कि हम ऐसे करेंगे और सवाल आ जाएगा। सवाल आ जाए, और टाइम आया भी। आया भी, टाइम आया कि बोर्ड आ गया, डिजिटल बोर्ड, हमने सीधे बटन दबाया और सवाल आ गया स्क्रीन पे। मैं कहता था उस टाइम पे। बिल्कुल यार, वही सर। और कुछ बातें बताओ यार, पुरानी यादें बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ सर। तो बस वहीं से स्टार्ट कर दी। फिर मतलब कि आप उस टाइम पे ऑफलाइन चलता था जैसे, तो आप पहले सर थे, ऑनलाइन आए थे, तो फिर ऐसा लगता था यार कहीं मतलब इनसे पूरा एक बार पढ़ने को मिल जाए। तो क्योंकि यूट्यूब पे हो नहीं पाता, मतलब आपने वैसे सारा ही करा दिया था उस टाइम पे शुरू से। फिर भी एक रहता है कि एक डिसिप्लिन बन जाए, यूट्यूब पे सिलेबस खत्म हो गया। हाँ। अच्छा, फिर उसके तो आप ग्रेजुएशन करते रहे और हमसे गणित सीखते रहे। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई आपकी? ग्रेजुएशन 2020 में। 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई? अरे वाह। हाँ, तब तो होनी थी, उसमें कोई दो राय थी नहीं। हाँ सर, लास्ट ईयर के एग्जाम भी नहीं दी मतलब। अच्छा, उसके बाद फिर आपने CGL कौन सा दिया पहला? मैंने वैसे 2020 दे दिया था, पर उस टाइम पे क्या हुआ सर, 2020 में मुझे मतलब जब मेंस प्री दे दिया, प्री में 150 मार्क्स आए, और उस टाइम पे ग्रेजुएशन वगैरह के एग्ज़ाम दिए थे, तो फिर मुझे टाइफाइड हो गया एक बार मेंस के टाइम पे। मेंस की तैयारी कर रहा था ना उस टाइम पे, और उससे रिकवर हुआ, फिर पता नहीं फिर से हो गया दोबारा से। मतलब पूरा मेंस आ गया और एक भी मुझको नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ऐसे उठ के दे आया, तो वो पता ही था होना तो है नहीं। ओके। ऐसे मतलब वो 2021 में दिया? 2021 में दिया। 2021 में ठीक था, प्री में 164 था, क्वांट में भी 180 था। बाप रे बाप, बहुत बढ़िया यार स्कोर था। इंग्लिश में 150 रह गया, और प्लस मुझे रिटर्न में मतलब 40 मार्क्स ही रह गए। तो
2021 में मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं गया। फिर मैंने उस टाइम पे मतलब CGL 22 की प्रोसेस फास्ट हो रही थी, जैसे तो जल्दी अच्छा, आपको होना, लगा कि मैं इसमें अच्छी रैंक ले लूंगा तो नहीं सर, जाता हूँ। जी सर। सही बात है, एक पोस्ट कोई भी छोटी और मिलती भी आपको तो खराब करने का कोई मतलब नहीं था। वो साउथ में ही मिलता, कुछ मिलता अभी तो टीए वगैरह। अच्छा, तो इसलिए और फिर 2022 में आपने सीधे 101 रैंक ऑल इंडिया रैंक फोड़ दी। हाँ। और तो ये बताओ, आपकी ऑल इंडिया रैंक आपकी 101 है, आपको पोस्ट कौन सी मिली है, मार्क्स कितने हैं? मुझे ASO MEA मिली है, मेरे 334 रॉ मार्क्स हैं। 334 रॉ मार्क्स? जी सर। अभी वो आए नहीं है? हाँ, नॉर्मलाइज्ड आए नहीं है अभी। अच्छा अच्छा यार, 334 अच्छे मार्क्स हैं। तो बिल्कुल, अभी कैसा लग रहा है यार? अभी घर वाले भी बड़े खुश होंगे क्योंकि हाँ लंबा सर। संघर्ष तो रहा ही है, 3-4 साल की तैयारी रही है, सर। ग्रेजुएशन। लेकिन सबसे कमाल की बात आपकी तैयारी में ये रही, पता है, कि आप ना ग्रेजुएशन में ही तैयारी स्टार्ट कर दी। जी सर। आप 12th के बाद से ही पढ़ने लगे, हम जैसे हाँ। लोगों को समझने लगे, जो कि एक मुश्किल भी होता है समझना। हाँ सर, उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारा जो टाउन था ना पूरा, वो डिस्ट्रिक्ट भी मान लो, कोई नहीं जानता था कि ऐसे यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, और मतलब अभिनय सर हैं, और अच्छा, मतलब कोई जानता नहीं था। मैं बताता था तो सब कोई भी बोलते थे। अभी भी मतलब कि आप घर पे मतलब आसपास पे कोई सब यही पूछते हैं कि कहाँ से दिल्ली गए थे पढ़ाई करने या इंदौर गए थे। मैंने कहा मैं कहीं नहीं गया, मैं ये बोलता हूँ मैं कहीं नहीं गया, मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की है। अभिनय सर हो गए, और यूट्यूब से मतलब ऑनलाइन अब कोई भी पढ़ सकता है पूरा सिलेबस। हाँ, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है। और अब तो ये नहीं है कि सिर्फ गणित और इंग्लिश, अब आपको बाकी सब्जेक्ट से ही फोकस करना है। तो अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे 2020-21 में आप पेपर दे रहे थे तब पैटर्न अलग था, और जब 2022 में आपने जहाँ 101 रैंक लाए वहाँ पैटर्न अलग है। तो आपको तैयारी करने में बहुत दिक्कत नहीं आई है? जब पैटर्न चेंज हुआ तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या था? आप परेशान नहीं हुए कि यार पैटर्न चेंज हो गया, मैं तो इतने साल से तैयारी कर रहा था, सेम चीज़ थी? हाँ सर, जैसे 2021 का मेंस हुआ था और मैंने 2022 के सीधे मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। मतलब प्री से पहले ही मैं मेंस की मॉक देता था, प्री की तैयारी नहीं करता था, क्योंकि मेंस की तैयारी करना है, डेली मेंस का मैथ का भी मॉक और इंग्लिश का भी। आज भी बच्चों को वही करने की ज़रूरत है। हाँ सर, जो मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यदि वीक है तो बिल्कुल बहुत सही है। तो देते देते मतलब कि ऐसे ही मॉक चल रहा है, फिर एकदम से नोटिफिकेशन आया, रात को आया था 7-8 बजे शाम को। हाँ, आपकी वीडियो भी आई थी तुरंत, मतलब मैं क्लास ले रहा था। हाँ, आप लाइव आए थे। फिर एकदम से मतलब पूरे हंगामा टाइप का हो गया, ये क्या हो गया, पैटर्न चेंज, ये वो। लेकिन सबसे खुशी की बात ये हुई कि उस टाइम पे रिटर्न हट गया। हाँ, उससे मतलब रिटर्न हटने के बाद ही लगा था कि अब अपन को नहीं रुकना, क्योंकि CGL 20 में भी मुझे 30 मार्क्स मिले थे रिटर्न में। हाँ, रिटर्न में क्या हो रहा था कि कंफर्मेशन ही नहीं है। आप कितना अच्छा लिख के आ रहे हो तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। खराब लिख के आ रहे हो तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ भी हो जाता था रिटर्न में। और दूसरी चीज़ ये भी हो गई कि प्री क्वालिफाइंग हो गया। अच्छा, घर वालों का क्या सपोर्ट रहा, वो क्या कहते थे? घर वालों का सर बहुत सपोर्ट रहा। जैसे कि मेरे भैया जो है वो कोचिंग वगैरह होगी, प्राइवेट कोचिंग हो गई या फिर स्कूल में पढ़ा लिया करते थे। पापा जी भी प्राइवेट टीचर है, तो उन्होंने मतलब मुझसे बिल्कुल ऐसा फील नहीं होना दी कि मुझे भी काम करने की ज़रूरत है कहीं पे ऐसे पढ़ाने के लिए। उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया मुझे कि सुबह से शाम तक बस तो मैं पढ़ना है। और पापा जी तो सर ऐसे थे मतलब कि जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मम्मी ने एक गिलास पानी का भी बोल दिया ना तो मम्मी को डांट देते थे कि वो पढ़ रहा है, उससे मतलब डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, अरे वो मैं पता है, ये मैं देखता हूँ कि जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं, जिनके फादर ऐसे हैं, वही बच्चे जीवन में कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि फादर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी सर, बिल्कुल। कि वो हर मोड पे बच्चे को बताए कि नहीं, तू कर सकता है, तू कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछूंगा आपसे कि जैसे जितने भी बच्चे आते हैं सिलेक्शन लेके, हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं अरे सर मैं आपकी क्लास में पढ़ता था बट कभी कमेंट नहीं करता था। जैसे वो कोमल मीना थी, या यार 8 लेके आई, ठीक है, वो भी उसी क्लास में ही थी आपकी वाली, बट उन्होंने कभी कमेंट नहीं किया। लेकिन आप तो बहुत दबा कमेंट करते थे, बहुत हंसी मजाक करते थे, हर बात का जवाब देना। तो ये एक अलग चीज़ थी आपके साथ कि आपने लाइव ही पढ़ा है, मुझे लगता है मैक्सिमम। हाँ सर, लाइव पढ़ा है मैंने। मैं मतलब एक्चुअली लाइव शुरू में तो जैसे मैं लाइव भी पढ़ता था और उसके बाद नोट्स भी बनाता था बाद में देख के स्लाइड से वगैरह। और एक बात ये थी सर, एक होता है मतलब ओनली मैथ्स सीखना, पर मुझे मतलब मैथ्स तो ठीक है, आप मतलब पूरा वो है जो कल्चर है वही मतलब पसंद दिया गया था कि आपने जिंदगी जुड़ना ही है आपसे। हाँ, अच्छा, जिंदगी की बात है। खैर वो जरूरी भी है, क्योंकि आप एक टाइम पे सिलेक्शन ले लेंगे लेकिन उसके बाद जब आगे की ज़िंदगी के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हाँ सर, सुबह वो वक्त है जहाँ मेरे को काम नहीं है और मैं हेल्थ के लिए देता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना फार्म हाउस चलते हैं और फार्म हाउस पे खेलेंगे। क्रिकेट वगैरह आता है आपको थोड़ा खेलना? हाँ सर, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बल्ला पकड़ लेते हैं, मेरे जितना तो आता ही होगा यार। सर आप तो एक्सपर्ट हो। हाँ, आपने देखा है ना मैं कि कैसे बॉलिंग करता हूँ। विराट कोहली भी नहीं बॉल मार पाते मेरी। ये है हमारा, इधर तो हम गेहूं वगैरह उगा लेते हैं, इधर बाकी की चीज़ें। ये गाय है हमारी,
एक गाय और थी हमारे पास जिसकी डेथ हो गई यार। और ये पंखे से पता है, ये पंखा सोचो मैं इस पंखे से पढ़ा हूँ। अच्छा। हाँ, जब मैं पढ़ता था 6, 7, 8, 10th, 9th क्लास में, तब का ये पंखा है हमारे गांव से। इसे हम तूफान कहते हैं। ये देखो इधर क्या है कि इधर बैठ जाओ आप, पेड़ के नीचे छाया ले लो, एकदम गांव का। और ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल नहीं होता था गांव में, पानी आ रहा है बह के एकदम। आम देखो, आम कितने सुंदर आम है। ये भाई आम दिखाओ एक बार यार। ये देखो, बचपन में ही जोगेंद्र ने हमारी काफ़ी ध्यान रखी है, गांव से ही है, तो मेरा अभी भी यही रहता है कि यार जो भी अपने पुराने लोग हैं वो सब साथ रहें। यहाँ पे क्या क्या हो रखा है भैया भी बताओ एक बार। सब्जी है तुम्हारी की खट्टी, भिंडी, चक्की, लौकी, मिर्च हरी और काकरी, तरबूजे, खीरा, अरबी, सब कुछ है। और क्या नाम है मुट्ठा। ओहो आपके तो गांव में ऐसा ही रहता ही होगा माहौल, कोई नई चीज़ नहीं है, बट हम लोगों के लिए नई होती है। शहर में इतना प्रदूषण है, इतना पोल्यूशन है बहुत, तो घर से 2-3 किलोमीटर दूर यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। गांव की यादें भी ताज़ी हो जाती हैं। अच्छा, आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो, जो बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं, वो किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें? जैसे आपने नए पैटर्न को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि कंप्यूटर सोचो आपको तो इस बात का भी फर्क नहीं पड़ा कि 37,000 वैकेंसी है, क्योंकि आपकी तो रैंक भी 101 है। अगर 101 भी बच्चे सेलेक्ट होते, वैकेंसी होती, तो भी आप सेलेक्ट हो जाते। सही है सर। तो मुद्दा यही है कि आपने जैसे कंप्यूटर को भी तो अडॉप्ट किया। कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर की तैयारी करना और उसको क्लियर भी करना। तो क्या चीज़ें, क्या कुछ चैलेंजेज आए नए पैटर्न में तैयारी करने में आपको लगता है? सर नए पैटर्न में तैयारी करने में ऐसा कि जैसे कि प्री के बाद अपन जीएस वगैरह है वो सब छोड़ देते हैं, ओनली 2 ही सब्जेक्ट बचते थे, मैथ्स और इंग्लिश। और बिल्कुल मतलब उस टाइम पे ऐसा लगता है 2 सब्जेक्ट तो है ही, आधा टाइम इंग्लिश को दो, आधा टाइम हिंदी को तो हो गया कवर। लेकिन जब न्यू पैटर्न आया तो इंग्लिश और मैथ को दो। हाँ, अब जीएस भी हो गया और प्लस कंप्यूटर भी आ गया, उसे भी टाइम देना जरूरी था। बिल्कुल। तो फिर भैया सबसे जैसे मेरी इंग्लिश वीक थी, तो सबसे ज़्यादा टाइम मैंने इंग्लिश का दिया, सुबह 3-4 घंटे। उसके बाद फिर दोपहर में मैं मोक लगा देता था। उसके बाद फिर मैथ्स हो गई, फिर कंप्यूटर को भी मैंने डेली 1 घंटा दिया। मतलब पैटर्न चेंज हुआ ना, प्री से पहले भी टाइम दिया कंप्यूटर को और प्री के बाद भी टाइम दिया मेंस के लिए भी, क्योंकि वीक था। और मतलब कि ताकि ये भी पता था कि कंप्यूटर में सीपीटी कट ऑफ भी अलग से जानी है, और अगर इसमें नहीं जीएस आपकी पहले से अच्छी थी? जीएस हाँ सर, एवरेज थी, लेकिन इस टाइम फिर मैंने स्ट्रॉन्ग करी। जैसे प्री में मेरे 30 मार्क्स थे और अभी मेंस में 39 थे। तो आज झूलते बात करेंगे बैठ के। प्री में कितने मार्क्स थे जीएस में? 30 मार्क्स थे जी सर। तो यार फिर लेकिन और बाद में तो जीएस ही 90 नंबर की हो गई। हाँ जीएस नहीं 75 25 या 75। हाँ जी सर। तो फिर आपने कितने मार्क्स आए? मेरे 39 आए 75 में। जी सर। हाँ, जीएस में कम मार्क्स ही रहे। हाँ। यानी हम ये भी कह सकते हैं, बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि 75 में अगर आपके 39-40 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप टॉप 100 में रैंक लेके आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक तरफ तो क्या किया, रीजनिंग और मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली, जैसे आपने कर ली 180 मार्क्स आ गए, जो कि आ सकते हैं। रीजनिंग और मैथ्स में 180 मार्क्स आ सकते हैं। और इंग्लिश में कितने थे? इंग्लिश में मेरे 115। 115 जी सर। मतलब 45 क्वेश्चन आते हैं। हाँ। तो 40 सही थे मेरे, पूरे अटेम्प्ट करे थे, 5 रॉन्ग हुए थे। अच्छा, तो 40 सही थे। 40 उन 5 में भी 2-3 में मतलब कंट्रोवर्सी टाइप की कि सही गलत आंसर की बात पता लग सकता है कि सही थे या नहीं थे, पता नहीं। सही बात है, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत कंट्रोवर्सी होती है, कौन सा सही है कौन सा गलत है पता ही नहीं चलता। चलो कोई नहीं, हम और भी बात करेंगे जब अभी इधर से चलेंगे वापस खेलने के बाद, तब और जोश आ जाएगा। थोड़ा सा खेलते हैं क्रिकेट। ₹1 मूर्ति। पहली बॉल लगी है। भाई LBW है। तो आज हमारी मुलाकात हुई थीमेटिक से, और थीमेटिक का असली नाम हेमंत है, और जिसकी AIR 101 आई है और ASON MEA लिया है। कह रहा था घर से बाहर ज़्यादा निकले नहीं थे, तो सोचा था अब देश से बाहर निकल के देखेंगे क्या होता है। ऑनलाइन वीडियोज़ में देखता था स्विट्ज़रलैंड में ऐसे झरना बह रहा है, तो बेचारा अट्रैक्ट
हो गया। और फिर इन्होंने आज इच्छा जताई कि सर आप बहुत मैच खेलते हो, मैं भी चाहता हूँ आपके साथ मैच खेलना। तो इनकी पिटाई भी हुई, उसमें इनको छक्के भी पड़े। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बॉलिंग और बैटिंग के बारे में और हमारी बॉलिंग और बैटिंग के बारे में? सर भाई मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, हर जगह प्रैक्टिस का ही काम है जैसे। हाँ। तो मैंने काफ़ी टाइम्स क्रिकेट खेली नहीं है। अब देखो तो सारा गेम प्रैक्टिस का ही है, चाहे वो गणित हो, चाहे ज़िंदगी, चाहे क्रिकेट। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही निपुण होता चला जाएगा और जीत उसके करीब होगी। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से हमें जीतने की आदत पड़ती है। आपने देखा होगा कि मैंने पूरी ताकत लगा दी आपको हारने में, और सेकंड मैच में सिर्फ 1 रन से हारा। 1 रन से हारे सर हम। 1 रन से। हाँ। और जबकि मतलब हम जीत के बहुत करीब थे, बट इन्होंने 2 छक्के मार के कैसे ऐसा माहौल बना दिया कि 40 का हमने बनाए थे और ये 39 पे हमने इन्हें रोक दिया। तो वही है कि जब आप सोच लेते हो ना, तो कुछ भी करना असंभव नहीं है, कुछ भी पाया जा सकता है। बस मेहनत, शिद्दत, ईमानदारी, एक बहुत अच्छा प्रयास चाहिए कुछ भी पाने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा थीमेटिक से मिलके, और ऐसे जितने भी बच्चे जिनसे मेरा क्लास में बहुत इंटरेक्शन रहा है, इस बार हम सिर्फ उनसे ही ज़्यादा मिल रहे हैं। बाकी क्या होता है कि किसी भी, खैर ये बात कहनी नहीं चाहिए और मैं कहूँगा भी नहीं, अपने अंदर ही दबा लेता हूँ कि आजकल टॉपर्स से भी वरना बड़ी शिकायतें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शिकायतें जीवन भर रहेंगी। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आपसे भी इस तरीके से मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए जी जान से। ये छोटी छोटी क्लिप्स, ये छोटी छोटी वीडियोज हम इसलिए आपको देते रहते हैं ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि एक नॉर्मल बच्चा भी 101 रैंक ला सकता है, तो आप क्यों नहीं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।